हेलो एवरीवन, मैंने अभी है ना अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपना वीडियो कैसे बनाती हूँ। बट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे बनाया था। तो मैंने क्या सोचा है कि है ना एक पूरा सीरीज बना देती हूँ, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक्सपोर्ट होने तक, कि मैं अपना वीडियो कैसे बनाती हूँ। और इस बार मैं स्क्रीन बताऊंगी, फोन से नहीं रिकॉर्ड करूंगी, मतलब इंट्रो है ये तो, है ना। और चलो इसे बनाना शुरू करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। ओके, लेट्स गो। तो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम होता है एक स्टोरी। मेरे वीडियो का टॉपिक है ब्लैकआउट। आई मीन ब्लैकआउट वॉर वगैरह में यूज़ करते हैं, बट अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और अभी लाइट से रिलेटेड मेरे यहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। वैसे मैं अपना स्टोरी बोर्डिंग में बहुत ही कम टाइम वेस्ट करती हूँ। मैं स्टोरी बोर्डिंग सॉरी, मैं स्क्रिप्टिंग बहुत कम करती हूँ। मेरे जैसा कोई इंसिडेंट होता है तो मैं इंसिडेंट डायरेक्ट ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट मैं तुमको दिखाने के लिए लिख रही हूँ, लिख भी नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लिखने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। बट तुम लोग ऐसे डायरी में लिख सकते हो। मैं अपने पुराना स्क्रिप्टिंग दिखा देती हूँ जो भी मैंने लिखा है। जैसे कि ये हॉरर स्कूल पार्ट सेकंड है, इसका मैंने 3 बार लिख चुकी हूँ और मैंने बहुत बार चेंजेस किया है इसमें, क्योंकि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई स्टोरी है। और कोई इंसिडेंट होता है जैसे कि मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं जिसके मैंने ये सारे टॉपिक लिख के रखेंगे, ये सारे, और जिस पर टिक लगा है ना, ये हो चुके हैं, ये वीडियो बन चुके हैं। तो इन सब के ऊपर, इन सब के बारे में मैंने अपना स्टोरी लिख के रखा है। जैसे ये एक बहुत पहले एक स्टोरी लिखी थी, बंक, जो कि मैंने अभी तक बनाई नहीं है। ये हॉरर स्कूल और ये न्यू वीडियो, ऐसे करके मैं है ना स्टोरी लिखती हूँ। तो ऐसे करके है ना तुम्हें भी अपना स्टोरी लिख लेना है जैसा भी तुमको अच्छा लगे। फिर स्टोरी लिखने के बाद तुम उसके डायलॉग लिख सकते हो। जैसे कि मैंने ये डायलॉग लिखे हैं, वैसे तुम लोग भी ऐसे डायलॉग लिख सकते हो। जैसे कि ये मैंने पहले लिखा था गरीब स्कूल। ये गरीब स्कूल मैंने जो वीडियो डाला है ये उसकी स्टोरी है। और मैं क्या क्या करने वाली हूँ वीडियो में वो लिख लेती हूँ, और पॉइंट्स लिख लेती हूँ कि क्या क्या होना चाहिए मेरे वीडियो में। कभी कभी मैं ऐसे सीन भी बना लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ऐसा भी कुछ ऐड करना है। जो भी मेन चीज़ ऐड करनी होती है ना, मैं वो लिख लेती हूँ। इसके बाद हमें करनी है रिकॉर्डिंग। तो चलो ऑडासिटी की तरफ, आज हम पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं ऑडासिटी खोल लेती हूँ एंड देन ये जो रेड आइकन है इस पर मैं क्लिक करके जो भी मेरा स्क्रिप्ट है उसको मैं रिकॉर्ड करना चालू कर देती हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बार बार टेक लेना पड़ता है, बट एक परफेक्ट साउंड जो भी रिकॉर्ड होने के बाद हम आगे की रिकॉर्डिंग करते हैं। पता नहीं इस बार क्यों हमारे एरिया में ब्लैकआउट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और रिकॉर्डिंग करते वक्त ये भी ध्यान रखना कि तुम लोग ऐसे डल होकर रिकॉर्ड मत करना, थोड़ा एनर्जेटिक वे में रिकॉर्ड करना, क्योंकि कोई और भी तुम्हारी वॉइस सुनने वाला है। पहले मैं थोड़ा ऐसे लुल्लू पुल्लू सा रिकॉर्ड करती थी, बट अब मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर रिकॉर्ड करती हूँ। तो हमने वीडियो का पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया है, बट अभी जो हमारा रिकॉर्डिंग है उसमें पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो हमें इसका नॉइस हटाना है। तो इसके लिए जो आगे थोड़ी सी गैप है जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, केवल बैकग्राउंड में जो नॉइस है वही है, तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें इफ़ेक्ट्स में जाकर नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर पे जाना है और नॉइस रिडक्शन पे जाके गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। फिर कंट्रोल A क्लिक करके हमें पूरी वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है और फिर वापस से हमें इफ़ेक्ट्स में जाके रिपीट नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में जो नॉइस चल रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। यही सेम प्रोसेस को हमें 2-3 बार रिपीट करना है, जिससे हमारा बैकग्राउंड में नॉइस हट जाता है। बस वापस से सारी ऑडियो को सिलेक्ट करके रिपीट नॉइस रिडक्शन पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस कम से कम मैं 2 से 3 बार करती हूँ। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितनी भी बार में आपका बैकग्राउंड नॉइस ख़त्म हो रहा है। फिर हमें रिकॉर्डेड ऑडियो को सेव कर लेना है। फाइल में जाके हम सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हमारे कंप्यूटर में इसे सेव कर लेते हैं।
और फिर एक्सपोर्ट करने के लिए हमें वापस से फाइल्स पे जाके एक्सपोर्ट ऑडियो, एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर करके हमें इसे है ना एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अभी अगर हम फाइल में देखें तो हमारी ऑडियो सेव भी हो चुकी है और ये एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। पता नहीं इस बार क्यों हमारे एरिया में ब्लैकआउट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब लाइट कुछ ज़्यादा ही जा रही है। और अब स्टोरी बोर्डिंग के लिए हमने खोल लिया है एडोबी एनिमेट। इसमें हमने न्यू फाइल ले ली है। फाइल में जाके आप न्यू फाइल ले सकते हैं। अब ये जो नीचे की साइड जो बॉक्स है इसे बोलते हैं टाइमलाइन और ये है हमारी लेयर। यहाँ पर अलग अलग लेयर क्रिएट करके हम उसमें अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे कि एक लेयर में स्टोरी बोर्ड, एक लेयर में हम लाइन आर्ट करते हैं, एक लेयर में हम बैकग्राउंड्स लगाते हैं वगैरह वगैरह। सो अब हमें इस लेयर पर है ना जो हमने रिकॉर्ड करी है ऑडियो उसको लाना है। तो हमने जहाँ ऑडियो सेव करी है उसे हम ओपन कर लेते हैं और बस हमारी सेव्ड ऑडियो को हमें ड्रैग कर लेना है। बाकी एक और तरीका है, फाइल में जाके हमें इंपोर्ट पे जाकर ऑडियो हम इंपोर्ट कर सकते हैं स्टेज पर, बट ये सबसे इजी फॉर्म है। हमें बस इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है स्टेज पर और ऑडियो आ जाती है। तो यहाँ पर देखो एक ऑरेंज कलर की छोटी सी लाइन आ गई है, इसका मतलब हमारी लेयर में ऑडियो आ गई है। सो ये जो ऑडियो आई है ये एक की फ्रेम में आई है। की फ्रेम एक की फ्रेम लाइक कैसे समझाऊँ मैं, एक फ्रेम होती है जो कि एक बोल सकते हैं एज अ कि ये लीडर होती है। बाकी मेरे लिए तो इसको समझाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के भले ही बता दूँगी, बट बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मैं इसमें नहीं समझा रही है। अब ये जो हमारी ऑडियो आई है केवल एक ही फ्रेम में आई है जो कि की फ्रेम है। अब हमें जितनी बड़ी ऑडियो है उतनी हमें फ्रेम्स जनरेट कर लेनी है। हमें की फ्रेम नहीं जनरेट करनी है, हमें नॉर्मल वाली फ्रेम्स जनरेट करनी है। सो यहाँ से हमें ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेम्स का। हमें लास्ट फ्रेम जहाँ तक जाती है वहाँ पर हमें जाना है और उस फ्रेम पर हमें क्लिक करके फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो फ्रेम्स जनरेट हो जाएगी। तो ये देखो पूरी ऑरेंज लाइन आ गई है, मतलब कि ऑडियो आ गई है फ्रेम्स में। ऐसे ही हमें जब तक कि ये ऑरेंज लाइन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमें फ्रेम्स जनरेट करते जाना है। सो यहाँ पर अब ऑरेंज लाइन ख़त्म हो गई है, मतलब हमारी ऑडियो यहीं तक है। अब हमें जो लास्ट में ये जो फ्रेम्स एक्स्ट्रा बन गई है इन्हें हमें सेलेक्ट करके रिमूव कर देना है। ऑडियो किसी भी फ्रेम से प्ले होने के लिए ये चेक कर लेना प्रॉपर्टीज़ में जाके कि ये स्ट्रीम पर सेट है कि नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों का ये है ना इवेंट पे सेट होता है, जिसके कारण कि है ना कहीं पर भी अगर हम हमारा कर्सर ले जाते हैं और वहाँ से प्ले करते हैं तो वो ऑडियो प्ले नहीं होती है। तो हमें है ना इसको है ना इवेंट स्ट्रीम पे कर देना है। और अब हमें ये जो हमारे से ब्लैंक फ्रेम्स क्रिएट हो चुकी है इनको हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव फ्रेम्स पर क्लिक कर देंगे, तो उससे ये फ्रेम्स हट जाएगी। अब हम इस लेयर का नाम रख देते हैं ऑडियो, क्योंकि इसमें हमारी ऑडियो है। और हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे जिसमें हम करेंगे स्टोरी बोर्ड। सो ऊपर की साइड इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हमें एक और लेयर क्रिएट कर लेना है और इस लेयर का नाम रख देते हैं हम स्टोरी बोर्ड। ये लेयर क्रिएट करने के बाद हमें इसमें अलग से फ्रेम्स नहीं ऐड करना होगा, क्योंकि हमने ऑडियो में पहले ही फ्रेम्स ऐड कर लिया है। तो जितनी फ्रेम्स उसकी होगी, अब हम जितनी भी लेयर बनाएंगे उतनी ही फ्रेम्स सारी लेयर्स की अपने आप बन जाएगी। और अब हमें हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से ब्रश टूल लेके स्टोरी बोर्ड करना शुरू करना है। मैं ऑडियो सुन के स्टोरी बोर्ड करती हूँ, बट बहुत सारे लोग स्टोरी बोर्ड करने के बाद रिकॉर्डिंग वगैरह का काम करते हैं। तो सबका अपना अपना चॉइस है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो फर्स्ट लेयर पे मैंने स्टोरी बोर्ड करना शुरू कर दिया है। जो भी स्टोरी बोर्ड या लाइन आर्ट जो भी कुछ काम किया जाता है वो की फ्रेम में किया जाता है, और कितना लंबा हमें उस काम को रखना है वो सारी फ्रेम्स होती है, जो कि नॉर्मल फ्रेम्स होती है।
बट जो मेन काम होता है वो की फ्रेम में होता है। जैसे कि मुझे इस की फ्रेम से लेके इस फ्रेम तक अपना काम रखना है, तो यहीं तक रखने के लिए मैं यहाँ पर एक की फ्रेम जनरेट करूँगी, क्योंकि यहाँ से मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बाउंस होगा। मतलब वहाँ पर मेरे कैरेक्टर का मूवमेंट है, जहाँ पर भी कैरेक्टर का मूवमेंट आने वाला है वहाँ पर हमें की फ्रेम जनरेट करना है। फर्स्ट की फ्रेम बनाने के बाद मैंने सेकंड की फ्रेम पे लिख दिया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे कि लाइट चली जाएगी तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा मूव होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी मुझे खुद ही लाइन ऐड करना है, इसलिए मुझे जितना समझ आ जाए कि मैंने क्या बताया यहाँ पर मैं उतना ही बनाती हूँ। बाकी अगर मैं किसी और से एनिमेट करवा रही होती हूँ तब मैं थोड़ा सा अच्छे से बना के देती हूँ, बट अभी मुझे खुद ही बनाना है तो मैं खुद के लिए इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बस पता लगना चाहिए कि मैंने क्या बनाया है। अब ये जो हमारा एक और की फ्रेम हमने क्रिएट किया है, वहाँ पर मैंने दिखाया है कि मेरा कैरेक्टर टर्न हो जाएगा स्क्रीन की तरफ और बात करेगा, तो मैंने उसके लिए एक और की फ्रेम बनाया था। और बस ऐसे ही की फ्रेम बना के ऑडियो के हिसाब से मैं स्टोरी बोर्ड करती हूँ। बाकी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि मैं किसी को सिखाऊँ, मैं बस अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बाकी अगर तुम एनिमेशन में नए हो तो तुम्हें खुद से भी नई नई चीज़ें डिस्कवर करनी चाहिए। खुद से करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता था, बाकी मैं सारे ऑप्शन में जा के घुस के देखती थी कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, और फिर मैंने खुद ही डिस्कवर किया कि इससे ऐसा होता है, वैसा होता है। और बाकी जो मुझे समझ में नहीं आता था मैं यूट्यूब पर ही सर्च करती थी कि ऐसा ऐसा कैसे करें। इतना मैंने स्टोरी बोर्ड बना लिया है। ऐसे ही हमें पूरा स्टोरी बोर्ड बनाना है। पता नहीं इस बार क्यों हमारे एरिया में ब्लैकआउट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब लाइट कुछ ज़्यादा ही जा रही है, और ऐसा नहीं थोड़े से। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आगे का लाइन आर्ट और कलर वगैरह जो भी होता है वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।